अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि 10वां सिपारा है और सूरह तौबा है, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी को पढ़ रहे थे, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और आपको पता है कि हमें पढ़ना और जानना कितना ज़रूरी है, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दें, हम इसको समझें और उसको पहचानें, इसको पहचानना और जानना। और अल्लाह ताला हमें जो कुरान है उस पर अमल करने की तौफीक दे। ज़रूर दुआ मांगा करें, क्योंकि दुआ से जो है अल्लाह ताला सुनते हैं और दिलों के हाल तो जानने वाले हैं अल्लाह ताला। तो ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें कुरान पे भी अमल करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनमें से बाज़ ऐसे हैं जो नबी को ऐज़ा देते हैं और कहते हैं कि आप हर बात कान देकर सुनते हैं। आप फरमा दीजिए कि वह नबी कान देकर तो वही बात सुनते हैं जो खैर की खैर है तुम्हारे हक़ में। वो अल्लाह पर यकीन करते हैं, मोमिनीन पर यकीन करते हैं, और आप उन पर मेहरबानी करते हैं जो तुम ईमान का ज़हूर करते हैं। जो अल्लाह के रसूल को जो है, ये आप देखें ना, इसमें कितनी बड़ी आयत है। मैं तो परेशान हो रही हूँ इसको पढ़ के। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देखें कितनी बड़ी आयत है कि खैर ही खैर है तुम्हारे हक़ में। वो अल्लाह पर यकीन करते हैं, मोमिनीन पर यकीन करते हैं, और आप उन पर मेहरबानी करते हैं जो तुम पर ईमान का इजहार करते हैं। और जो अल्लाह के रसूल को ऐज़ा देते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है। देखिए, रसूलों को भी जिन्होंने वो किया है ना तंग, उनके लिए अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया कि उनके लिए बहुत ही दर्दनाक अजाब है। ये तुम्हारे सामने अल्लाह की कस्में खाते हैं ताकि तुमको राज़ी कर लें, हालांकि अल्लाह और इसके रसूल ज़्यादा हक़ रखते हैं कि इसको राज़ी करें अगर वो अल्लाह रसूल पर यकीन रखते हैं। 62। क्या इनको ये मालूम नहीं कि जो अल्लाह और इसके रसूल की मुखालफत करते हैं तो बात यकीनी है कि इसके लिए दोज़ख का अज़ाब है, इस तौर पर कि वो इसमें हमेशा रहेंगे। ये बड़ी रुसवाई है। 63। मुनाफिकीन डरते हैं कि मुसलमान पर कोई सूरत नासिल ना हो जाए जो उनके दिलों की बातों को उनको बता दे, और आप फरमा दीजिए कि तुम मजाक उड़ाते रहो, बिलाशुबा अल्लाह तो इसको ज़ाहिर करके रहेगा जिससे तुमको अंदेशा करते थे। 64। अगर आप उनसे दरियाफ़्त करें तो कह देंगे कि हम तो ये महज मशाला खुशतबी के तौर पर करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि तुम अल्लाह के साथ, उसकी आयत के साथ और उसके रसूल के साथ हंसी करते थे। 65। आप अब तुम उज़र ना करो तो तुम अपने आप को मोमिन कहकर कुफ्र करने लगो। अगर हम तुम में से बाज़ को छोड़ दें तो बाज़ को हम ज़रूर सज़ा देंगे इस वजह से कि वो मुजरिम थे। 66। मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरत एक दूसरे के हम जिनस हैं। ये बुरे काम करने को कहते हैं और नेक काम से मना करते हैं और खर्च करने से हाथ बंद किए रहते हैं। उन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने भी उनको भुला दिया। बिलाशुबा ये मुनाफिकीन नाफरमान हैं। 67। अल्लाह ने मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरत और काफरों को दोज़ख की आग में डालने का वादा किया है जिसमें वो हमेशा रहेंगे और उनके लिए काफ़ी, और अल्लाह ने उन पर लानत कर दी, उनके लिए हमेशा का अजाब होगा। कितनी बड़ी आप चीज़ देखें कि मुनाफिक के बारे में है कि मुनाफिकीन जो हैं, तो अल्लाह ने ये देखें, ये भी हर चीज़ अल्लाह ताला तो हमें पहले ही बता चुके हैं कि मुनाफिकीन का अजाब कितना बड़ा उनका अजाब है। और मुनाफिकीन किसी तरह मोमिन नहीं हो सकते, चाहे वो कितना भी अपने आप को मोमिन ज़ाहिर कर लें। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मर्दम तो कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिलखैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।